उसके बाद में आपको हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया गया। चीजें आपकी हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होती हैं, प्रोग्रामर फ्रेंडली होती हैं और आपकी चीजें पोर्टेबल होती हैं। पोर्टेबल का मतलब किसी एक जगह पर आप कोई काम करो, फिर उसे उखाड़ करके या फिर कहीं से आप कॉपी करके दूसरे सिस्टम पे लेके जाओगे तो वहां पर भी चीज आपकी चल रही हो। इसका मतलब किसी डेवलपर को एक बार मेहनत करनी है, बाद में फिर वो मल्टीपल सिस्टम्स में आपकी चीज इंस्टॉल करवा सकता है। इसके कुछ एग्जांपल आपको बताए गए, एक तो वो जो आप पढ़ रहे हो पाइथन, और दूसरा आपके यहाँ पर जावा। फिर आपको कल के दिन बताया गया कि पाइथन नाम की इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने बनाया था और कब बनाया था। ठीक है, तो वहां पर आपकी एक डेट निकल के आई, 20 फरवरी 1991। और उसके बाद में आपको ये बताया गया कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, और पाइथन का सॉफ्टवेयर इस समय कौन सा हम डाउनलोड करेंगे, कौन सा वर्जन आपका पाइथन का चल रहा है, क्या वर्जन की हिस्ट्री रही थी, किस साल में कौन सा वर्जन आया था, ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। तो अब हम यहाँ पर आज के दिन अपनी जिंदगी का सबसे पहला पाइथन का प्रोग्राम टाइप करने के लिए जा रहे हैं। आप में से कई सारे लोग अपने आप चीजें करते होंगे या फिर बहुत पहले से चीजें करते हुए आ रहे होंगे, बट यहाँ पर मेरे काम बनता है कि मैं आप हमेशा बिल्कुल शुरुआत से चीजें बताऊं, क्योंकि आपके जैसे सारे लोग नहीं होंगे। कुछ लोग बहुत बिगिनर होंगे जो पहली बार जिंदगी में कोई काम कर रहे हैं। तो पाइथन का प्रोग्राम बनाने के लिए अभी मैंने एक बेसिक सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करवाया है, और उस सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करते हैं वो आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। तो जब भी कभी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करेंगे, तुम हमेशा यार, तो जब भी कभी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो उसे खोलते कैसे वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर टाइप किया है पाइथन। पाइथन टाइप करने पर आपको बेस्ट मैच के तौर पर एक आईडी एली नाम की चीज मिल रही है, आईडी दिखाई दे रहा है। तो यही है वो सॉफ्टवेयर जिसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। आपने यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही एक समय अंतराल के बाद में यहाँ पर एक टूल ओपन होकर के आ गया। अगर आप इस टूल को ढंग से पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ आइडल सेल। ठीक है, SHELL सेल आपको देखने को मिल रहा है। तो आइडल सेल का काम क्या होता है? इसका काम है यहाँ पर कोई आपका यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखो। मैंने यहाँ पर आपके कहने पर स्टेटमेंट लिखवाया, प्रिंट लिखा, मान के चलिए प्रिंट, और डबल कोट्स में आपने यहाँ पर हेलो टाइप करके डबल कोट बंद करके ब्रैकेट बंद कर दिया। तो एंटर की पास करने पर ये पीछे लगा तो है। अब यहाँ पे एंटर की पास करने पर जैसे ही आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक आउटपुट आपको देखने मिला हेलो नाम का। तो सेल मोड का मतलब होता है आप यहाँ पे कुछ भी लिखो। यहाँ पर मैंने सिंगल कोट में गुड मॉर्निंग टाइप किया है, और जैसी ब्रैकेट बंद करके मैं यहाँ पर एंटर की पास कर रहा हूं तुरंत वो एग्जीक्यूट आपके यहाँ पे हो रहा है। तो सी लैंग्वेज की तरह यहाँ पर कंपाइल और रन, या कि जावा की तरह प्रोग्राम को कंपाइल और रन कराना यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। जैसे आप स्टेटमेंट लिख करके एंटर की पास करेंगे, वो स्टेटमेंट क्या आपके यहाँ पर रन हो रहा है या फिर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर सेल की खासियत ये होती है कि आप यहाँ पर एक दो लाइन को चेक करके चला करके देख सकते हैं। इसका नुकसान क्या होता है वो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। नुकसान नंबर पहला ये होता है कि आप यहाँ पे कंबाइंड आउटपुट नहीं दे सकते। अगर आपको 4 लाइन का कंबाइंड आउटपुट यहाँ पर चाहिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोडिंग आपको अगर करनी है तो आप यहाँ पे कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो क्या होता है तुरंत आपका चल जाता है। तो यहाँ पर आपको सेल तब यूज करना है जब आपको इक्का दुक्का लाइन चेक करके देखनी है कि इसका क्या असर यहाँ पर होगा। आप यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट भी लिखेंगे ना, जैसे 3+5 लिख दिया, तो 3+5 आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको 8 देखने को मिला। इसे कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। आपने अंडरस्कोर साइन यूज किया और आपने इंटू 5 लिख दिया है,
तो अंडरस्कोर का साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका पुराना आउटपुट क्या था, यानी 8 को ये लेके चल रहा है। ठीक है, तो अंडरस्कोर का मतलब क्या होगा, आपका पुराना आउटपुट, और पुराना आउटपुट क्या था आपका 8 यहाँ पर था, तो 8 × 5 क्या होगा आपके यहाँ 40 यहाँ पर होगा। तो सिंपल कैलकुलेशंस करने के लिए आप यहाँ पे सेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये खराब कब माना जाएगा, जब आपको यहाँ पर कहीं पर चीज सेव करनी, कमेंट 4-5 लाइन का कोड लिखना हो, उसका आउटपुट आपको इकट्ठा देखना हो, वो काम आपके यहाँ पॉसिबल नहीं। अब हम दूसरा काम भी यहाँ पे सीखने के लिए जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली असली सॉफ्टवेयर जो आपका होगा वो आप कैसे यूज करेंगे वो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है न्यू फाइल नाम से। मैंने इस पर क्या किया है, क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेश विंडो आपके यहाँ पे खुल करके आ गई है। अब आप यहाँ पे जो भी कुछ लिखोगे उसका फॉन्ट साइज आपके बहुत कम आ रहा हो, मेरे में थोड़ा सा साइज बढ़ा हुआ है, तो आपके में कैसे बढ़ाया जाएगा वो आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। तो देखिए ऊपर आपको 5th नंबर पे ऑप्शंस नाम की चीज मिल रही होगी, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉन्फ़िगर आइडल का ऑप्शन मिल रहा है सबसे पहले नंबर पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर आइडल में कोई साइज आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा, जैसे 10 है तो 20 कर लो, ठीक है, 2 गुना करो, और साइड में एक बोल्ड नाम का कि आपका यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है उसे टिक कर लो और ओके पे क्लिक कर दो। आपके फॉन्ट का साइज क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। हो गया, अच्छा ठीक। हाँ भाई, बाकी के लोग बताएं। हो गया, ठीक। अब चलिए, अब यहाँ पर आप एक छोटा सा एग्जांपल लिखने के लिए जा रहे हैं जिसमें हम 3 लाइन का एक आउटपुट यहाँ पर चाहते हैं। तो आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, पहले नंबर का आपने लिखा हेलो दिस इज माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, फिर आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट और लगाया, यहाँ पे लिखा लर्निंग पाइथन इज वेरी इजी, और उसके बाद में आपने प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से लिख दिया आई रेस्ट माई केस। ऐसे करके आपने यहाँ पर 3 प्रिंट स्टेटमेंट लगाए। यहाँ तक आए, कोई भी आपको दिक्कत आए तो मुझे बुलाएं, ठीक है, बुलाएं बुलाएं।
अभी टाइप करना है आपको, सेव कैसे करना है, रन कैसे करना है, वो आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रोग्राम बन के तैयार है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम क्या आ रहा है आपका, अनटाइटल्ड आ रहा है। इट मीन्स इसको अभी सेव नहीं किया गया है, अभी रिकॉर्ड में चढ़ा नहीं है, ठीक है। तो किसी प्रोग्राम को सेव कैसे करते हैं आप शायद जानते हो, कंट्रोल एस नाम की कोई शॉर्टकट की होती है, या फिर आप फाइल में गए, या फिर आपने सेव नाम के ऑप्शन पे क्लिक किया। यहां तक आइए, पहले सेव मत करा देना, ठीक है। हम्म। और जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। इस डायलॉग बॉक्स की लोकेशन आप थोड़ा देखने की कोशिश करें, प्रोग्राम पाइथन पाइथन 312, यानी कि प्रोग्राम कहीं पे सेव होने की कोशिश कर रहा है, पर हमको प्रोग्राम यहाँ पे सेव नहीं करवा रहा। द रीजन, आप इसको बाद में ढूंढ नहीं पाएंगे, काफी डीप लोकेशन है। तो यहाँ पर ऐसी किसी लोकेशन पर प्रोग्राम फिलहाल सेव करेंगे जहां से हम दोबारा इस प्रोग्राम को ब्राउज कर पाए, यहाँ पर यूज कर पाए। हालांकि यहाँ पर भी जाना आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से यहाँ पर अपने कंप्यूटर में जाए, कोई ड्राइव होती होगी आपके पास में, तो लेफ्ट साइड से मैं कंप्यूटर में गया और अपनी एफ ड्राइव में चला गया। हो सकता है आपके पास डी ड्राइव हो या फिर ई ड्राइव हो। मैंने यहाँ पर एफ ड्राइव को एक्सेस किया, और यहाँ पर एक फोल्डर मैंने आपके नाम का बनवा लिया है, न्यू फोल्डर पर मैंने क्लिक कर दिया। आप भी यही करना, क्योंकि आप अलग से पैसा और टाइम खर्च कर रहे हो, तो इसके नाम का फोल्डर तो बनता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया, और नाम यहाँ पर रखा आपने 9 स्पेस, और यहाँ पे लिख दिया आपने पाइथन। मुझे आसान लगा 9 पाइथन लिखना, क्योंकि 9 बजे बैच स्टार्ट होता है। इसके अलावा 6 बैच और पढ़ाता हूँ, तो उसकी टाइमिंग अलग होती होगी। आप चाहो तो पाइथन प्रोग्राम से आप पाइथन प्रैक्टिस ऐसा करके कोई फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। बन गया फोल्डर। अब इस फोल्डर में आप एंटर हो जाएं, दाखिल हो जाएं। चलिए, अब फोल्डर में दाखिल होने के बाद में फाइल का नाम पूछा जा रहा है। तो फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, फिलहाल मैंने क्या रखा है, यहाँ पे फर्स्ट रख दिया। अब यहाँ पर फर्स्ट के बाद में डॉट लगा के आप चाहो तो पी वाई लिख दो, डॉट पी वाई, या फिर आप नहीं लिखोगे तब भी आपके यहाँ पे डॉट पी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्या है, आपकी फाइल का नाम हो गया, डॉट पी वाई क्या होगा, आपके एक्सटेंशन का नाम होगा, और आपने सेव बटन पे क्या किया, आपका क्लिक करवा दिया। तो जब आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा, तो आपको उसको प्रॉपर यहाँ पे लोकेशन देखने मिलेगी, फर्स्ट डॉट पी वाई एफ ड्राइव 9 पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई 3.12.4। तो साल में होगा, हो गया देखने पर। और तुम बताओ ज्यादा हो। अनटैक्टेड आ रहा है, एक बनाओ। अब चलिए,
अब यहाँ पर इस बने बनाए प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं वो आपको बताया जा रहा है। हालांकि शॉर्टकट कीज आपके यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, बट फिलहाल शॉर्टकट कीज से नहीं, मैनुअली करेंगे माउस की मदद से। तो ऊपर आपको 4th नंबर पर ऑप्शन मिल रहा है रन नाम का, इसका आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से आपको पहले वाले पे क्लिक करना, रन मॉड्यूल पर। इसकी शॉर्टकट की आपको इसके जस्ट आगे दिख रही होगी F5 नाम की। मैंने रन मॉड्यूल पर जैसे ही क्लिक किया है, आपके सामने यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल गया। तो आउटपुट वहीं पर दिखाई देगा जो आपकी सेल वहां पर थी पहले, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके सामने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जिंदगी में सबसे पहले नंबर पर जो काम किया जाता है, चाहे वो साइकिल चलाना हो या फिर आपका कंप्यूटर ऑन करना हो, कठिन ही होता है। आपको अभी भी कठिनाई हो रही होंगी, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, शुरुआत में इन चीजों को करवाने है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब चलिए, अब यहाँ पर आपको पाइथन नाम की किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपेयर करके बताया जा रहा है आपके सी प्लस प्लस और जावा नाम की किसी चीज। तो आप में से कई सारे लोग जावा पढ़ लिखे होंगे या फिर आपका सी आपने पढ़ रखी होगी। हमारा काम क्या था, हमको हेलो प्रिंट करवाना। तो हेलो प्रिंट कराने के लिए सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको अराउंड 4 से 5 लाइन लगेंगी अपनी चीजों करवाने के लिए। हैश इंक्लूड stdio डॉट h, फिर आपका इंट मेन बॉडी स्टार्ट प्रिंट एफ, फिर बॉडी क्लोज रिटर्न 0, ऐसा कुछ करते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर भी अगेन ऑलमोस्ट सेम लाइन लगेंगी। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट h यूजिंग नेम स्पेस std, अगेन इंट मेन, फिर आपका सी आउट डबल कोट्स में आप अगेन वहां पे चीजें लिख देंगे। फिर बात आती है आपके यहाँ पर जावा नाम की किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्लास बनाएंगे, क्लास की बॉडी स्टार्ट करेंगे, मेन मेथड स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन 1 किलोमीटर लंबा आपको नाम लिखना पड़ेगा, तब जाके आप हेलो प्रिंट करा पाओगे। इसका मतलब 5 to 6 लाइन्स आपके यहाँ पर आपको जावा में लिखनी पड़ेगी। बट बात आई आपके यहाँ पर पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो पाइथन के अंदर ये काम कितनी लाइन वो आपके यहाँ पर 1 लाइन की मदद से। तो इसका जो आसान सिंटेक्स है या फिर इसका जो लेआउट है वो काफी आपके यहाँ पे इजी है। शॉर्ट कोड यहाँ पर आपका होता है, बड़े बड़े काम आप यहाँ पे 2-3 लाइन की मदद से कर सकते हैं। जब आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना, क्यूआर कोड बनाना, ठीक है, आपका रैंडम नंबर कोई गेम होता है सट्टा खिलवाना, वो सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने सिंपल आपको बताया गया कि पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कितनी डिफरेंट आपके यहाँ पर है, कोड आपका क्या है छोटा होता है। अब चलिए, अब यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम पर वापस लौट करके आए। तो जब भी कभी कोई चीज पहली होती है, चाहे वो पहली सैलरी हो, ठीक है, या फिर आपका पहला प्रोग्राम हो, वो आपका यहाँ पे थोड़ा स्पेशल आपके लिए होता है। तो आपको यहाँ पे लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ अपने शब्दों में, तो मैंने यहाँ पे देसी भाषा में लिख दिया ये मेरा पहला प्रोग्राम है। ऐसे करके आपने यहाँ पर चीजें लिख दी। इस लाइन को सिर्फ और सिर्फ एक देसी इंसान समझ सकता है। ये इंसान आपका इंग्लिश में चीज आपके यहाँ पे टाइप कर रहा है। बाकी 3 लाइन टेक्निकल, उसे कौन पढ़ेगा? आपका पाइथन पढ़ेगा। बट पाइथन जब आप इस प्रोग्राम को रन करवाओगे तो आपकी सारी लाइन को रीड कर रहा हो, तो सारी लाइन में सबसे पहले नंबर पर कोई क्या मिली आपको? यहाँ पे देसी वाली लाइन मिल गई। तो अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे इस प्रोग्राम को अगेन चलाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको कोई सिंटैक्स एरर देखने को मिल रही है, और सिंटैक्स एरर में लिखा हुआ है इनवैलिड सिंटैक्स। कहां पे लाल हो रही थी आपके यहाँ पर आपके इसका मतलब जिस लाइन को अभी अभी आपने लिख दिया है उसकी वजह से आपका प्रोग्राम यहाँ पर रुक गया, आपका प्रोग्राम आगे चल नहीं पा रहा है।
तो आप इस प्रोग्राम को अगर चलवाना चाहते हैं तो आपको लाइन हटानी पड़ेगी, और हटानी पड़े तो फिर हमें लिखेंगे होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक नया टर्म सिखाया जा रहा है, नई चीज आपको सिखाई जा रही है, जिसका नाम होता है कमेंट, ठीक है। CONNENT, कमेंट। कमेंट को हिंदी में कहते हैं टिप्पणी करना, ठीक है। आपने फोटो डाला, उस पर कमेंट आते हैं, आप निकल के आ रहे हैं तो कमेंट आते हैं, ठीक है, आपसे नहीं कर। अब यहाँ पर आपके सामने सिंपल एक लाइन आपको देखने को मिली, इस लाइन को आपको यहाँ पर रखना भी है और प्रोग्राम को चलाना भी है। तो यहाँ पर आपको एक नई चीज सिखाने के लिए जा रहा हूं, जिसका नाम आपको बताएगा कमेंट नाम की कोई चीज। तो कमेंट क्या होते हैं वो आप यहाँ पे समझिए। तो लिखा गया कमेंट आर यूज्ड टू क्रिएट योर प्रोग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यानी कि कमेंट का इस्तेमाल आपके प्रोग्राम को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए यहाँ पर आपके यहाँ पर होता है। तो सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद, स्वयं। एक्सप्लेनेटरी का मतलब बताने वाला, ठीक है। तो आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनके यहाँ पर एक बैज लगा हुआ होता है, सफेद और हरे कलर पे लिखा होता है वजन कम करें पूछे कैसे। देखा है? लिखा होता है लाइफ कोच, ठीक है। ये लोग हमेशा अपने शिकार तलाश रहे होते हैं, ठीक है। जैसे तनिष्क नाम का इंसान मिल गया, पारस नाम का इंसान मिल गया, ये ऐसे लोगों से बात करें, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि हम इंसान को कोई देंगे 7 दिन में 1 kg कम, इंसान खुश, ठीक है। एक हफ्ते में 7 आपके यहाँ ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, इंसान खुश हो जाएगा। तो वो पर्सन अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे ही यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर शादी में जाइए, 5 स्टार या 7 स्टार होटल में जाना, वहां पे आपको कढ़ाई पनीर और मिक्स वेज नहीं मिलेगी, वहां पे डिफरेंट सब्जियां होंगी। तो सब्जी का नाम क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, क्या क्या सामान डला हुआ, सब कुछ लिखा होता है। तो कोई पर्सन जिसको थोड़ा दिक्कत रहती है वेज में और नॉन वेज में, वो हर बार उस इंसान से पूछेगा भाई इसमें कुछ नॉन वेजिटेरियन तो नहीं डला हुआ है, या फिर सब्जी को क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या सामान डला हुआ है। तो 500 लोगों में से 400 लोगों ने पूछ लिया तो वो परेशान हो जाएगा बताते बताते, तो क्या करेगा, प्रिंट आउट निकालेगा और सब्जी का आगे चिपका देगा। तो इसका मतलब हमने प्रोग्राम बनाया, हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते थे अपनी भाषा में, और मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरा पहला प्रोग्राम है। बड़े स्लाइड को लिखते ही आपके प्रोग्राम में क्या मिला, आपको एरर मिला। अब यहाँ पर आपके टर्म सिखाया गया जिसका नाम क्या होता है, आपके यहाँ पे कमेंट नाम की चीज होती है। कमेंट का काम आपके प्रोग्राम को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए यहाँ पर होता है। और उसके बाद में आगे लिखा गया कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय दी, आपका यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर। यानी कि जो कमेंट्स होते हैं इनको आपके कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के द्वारा क्या कहता है, आपका इग्नोर किया जाता है। इसका मतलब अगर आपने कमेंट बना दिया हो तो उस लाइन को, तो आपकी वो लाइन क्या होती है, आपकी इग्नोर हो जाती है। तो कैसे इग्नोर करवाएंगे, उसके लिए आपको 2 प्रकार बताए जा रहे हैं। सबसे पहला होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट, और सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करते हैं, आप यहाँ पे हैश का सिंबल यूज करें। तो देखिए आप वापस यहाँ पे प्रोग्राम पर आए, यहाँ पर आपने शुरुआत में क्या कर दिया, आपका हैश लगा दिया। जैसे ही हैश लगाया उसका कलर चेंज हो गया। अब आप प्रोग्राम को फिर से रन करवा के देखिए, तो हमको यहाँ पे 4 लाइन दिखाई दे रही हैं। पाइथन के कंपाइलर और इंटरप्रेटर कितनी दिखा रही है, आपकी 3 दिखाई दे रही। आपने जैसे ही इसको रन किया है आपके सामने यहाँ पर प्रोग्राम फिर से क्या हुआ, आपके यहाँ पे चल गया। इसका मतलब वो लाइन क्या होगा, आपकी इग्नोर हो गई। तो इस प्रोग्राम को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए आपने अपनी भाषा में एक स्टेटमेंट लिखवा दी। अब आप कल को किसी कंपनी में जाओ, मैं चाहता हूं आप जाओ, ठीक है? और किसी एक मॉडल के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, कितना प्रोग्राम होगा, 25 लाइन का, उसमें 4 लोग काम कर रहे होंगे।
तो तीसरे इंसान ने कोई चेंज उस कोड में किया, तो बाकी के 3 लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए कोई बताएगा कि भाई मैंने आज के दिन में एडिट किया है, इससे लगाने से ये हो रहा है, तुम ये मत कर देना, ठीक है। तो बाकी के 3 लोग जब लॉग इन करेंगे तो उसको पढ़ करके समझ जाएंगे इसने ऐसा कोई चेंज किया है, हमको ऐसा करना है। तो उनकी खुद की कम्युनिकेशन की कोई भाषा थी, जैसे आपने यहाँ पर अपना कुछ लिखा, ठीक है, तो उन सारे स्टेटमेंट को उसने क्या किया, आपका कमेंट बना लिया। अब आपको यहाँ पे लगता है कि हमारे पास 3 आउटपुट आ रहे हैं, हमको चाहिए एक, तो बाकी के 2 को हम छुपाएंगे। छिपाने के लिए क्या करेंगे, आपके लाइन के आगे आपने क्या कर दिया, आपका हैश लगा दिया ऐसे। तो अब सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला स्टेटमेंट आपका चलेगा। मैंने प्रोग्राम को फिर से आपका सेव करके रन किया है, आपके सामने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपके जो कमेंट होते हैं, कमेंट आपके काफी बेनिफिशियल होते हैं जब आपको पूरी भीड़ में से कुछ लाइन को चलवाना हो, या फिर आपको अपनी भाषा में या फिर अपने शब्दों में कुछ किसी को बयान करना हो जिसे आपका पाइथन रीड नहीं करे। तो आपको 2 प्रकार के कमेंट बताए गए। सबसे पहला था आपके यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट, जिसकी पहचान होती है हैश का सिंबल आप यहाँ पे यूज करते हैं। और दूसरा होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, किसी पर्सन ने बहुत बड़ी कहानी अपने इस प्रोग्राम के बारे में लिख दी, लाइक 50 लाइन में आपका यहाँ पर समस्या उसने अपनी बता दी। तो 50 लाइन के आगे हैश लगाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी, बहुत समय लगेगा किसी पर्सन को 50 बार हैश यूज करना। तो फिर इस जगह पर आपको अगला कमेंट पढ़ाया गया, जिसका नाम होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप 3 बार डबल कोड यूज करिए। तो शुरुआत में आपने 3 बार डबल कोड यूज किया, और जहां पर आपकी बातें खत्म हो रही हैं वहां पर आप 3 बार डबल कोड फिर से लगा दीजिए। तो अब इतना हिस्सा आपका इग्नोर हो जाए। आपने यहाँ पे प्रोग्राम को सेव करके चलाया है, रन किया है, आपने यहाँ पर देखा आपको फिर से आपको वही आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो आप सिंपल इसको लगा लगा के देख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, सिंपल कर लो।
हो गया। तो सिंपल आपको टेस्ट करके देखना था आपकी कही हुई बातों को आपका ये पाइथन इग्नोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इग्नोर तभी करेगा जब आप यहाँ पे है सिंबल यूज करेंगे या फिर आपके 3 बार डबल कोड का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है। अगर आपको लगता है कि 3 बार डबल कोड लगाने से आपके प्रोग्राम की शक्ल बिगड़ जाएगी, तो आप 3 बार सिंगल कोड यूज कर सकते हैं, तब भी आपके यहाँ पर सेम इंपैक्ट आपके प्रोग्राम में पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने 3 बार सिंगल कोट आपके यहाँ पे शुरुआत में लगाया और बाद में यहाँ पर भी 3 बार सिंगल कोट आपने यूज कर लिया है। अगेन चलाएंगे आपके सामने यहाँ पर आपको प्रोग्राम आउटपुट है जो दिखाने लग जाएगा। बट ये मत करना कि आप 3 सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं और बंद करते समय आप यहाँ पे 3 डबल कोट लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। तो जैसे शुरू किया वैसे आप इसे टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे कमेंट के बाद में एक डिफरेंस आपको पहले पता चली गया होगा कि प्रिंट के ब्रैकेट में सिंगल कोट में कुछ लिखो या फिर आपके प्रिंट के ब्रैकेट में डबल कोट में कुछ लिखो, दोनों में बात क्या आपके यहाँ पे एक ही। तो आउटपुट आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा, वेदर यू यूज सिंगल कोट और आपका डबल कोट। अब चलें, अब चलिए, अब यहाँ पर आपको सेकंड प्रोग्राम का बेसिक यहाँ पर पार्ट आपको बताया जा रहा है, जिसका नाम यहाँ पर होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है भाई, बताओ तो वाले भैया। सी में पढ़ा होगा, चाहे सी हो या पाइथन हो जावा हो, परिभाषा तो एक ही रहती है। तो यहाँ पर किसी ने बताया कि जब आपको वैल्यू स्टोर करवानी हो या फिर मेमोरी अपने लिए एलोकेट करवानी हो, तब आप यहाँ पे एक टेक्निक या फिर एक चीज इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, आपका वेरिएबल कह के चल रहे होते हैं। तो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, समझना। जैसे आप अज्यूम करिए आप कहीं दिल्ली नोएडा में जॉब करते हैं, काम करते हैं। तो होली और दीपावली टाइम पे इंसान कहीं भी हो, घर आता है, ठीक है। और जब आप पीजी में रह रहे हो और आज के दिन आपकी नौकरी है, शाम को 7 बजे आप वहां से छूटे, ठीक है। और सुबह कल के दिन दीपावली है, तो आप सुबह जाने के बजाय कब जाओगे, रात में जाओगे, क्योंकि आपको मैगी नहीं खानी, घर का खाना खाना है, ठीक है। तो आप किसी बस स्टैंड पर जाओगे क्योंकि बस स्टैंड नियरेस्ट था, और ट्रेन तो प्लान्ड होती है, ठीक है। तो बस को आप यहाँ पे वहीं पे प्लान कर सकते हैं। तो जब आप किसी बस स्टैंड पर जाओगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, भीड़ मिलेगी, क्योंकि जब भी कभी कोई फेस्ट होता है उस टाइम पे सारे ट्रांसपोर्टेशन आपके यहाँ पे बिजी चल रहे होते हैं। तो आप किसी इंक्वायरी विंडो पर जाएंगे, वहां पर पता करेंगे कि मुझे आगरा जाना है, तो कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको बस मिलेगी, क्योंकि बस के भी प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जो अंकल जी होते हैं ना अंदर बैठे होते हैं, जिनको काम बताने का होता है माइक की मदद से, वो बहुत रिलैक्स होते हैं, उन्हें पता नहीं है बाहर कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी भीड़ है, कितने लोगों को परेशानी हो रही होगी। तो उन्होंने बताया कि फिलहाल यहाँ पे आगरा को जाने के लिए कोई बस नहीं है। अभी रास्ते में एक बस है जो आगरा से ही इधर आ रही है, वो वापस जाएगी यहाँ से, तो उसको 1 घंटा भी लगेगा। तो आप वेट करेंगे क्योंकि आपको घर जाना है, कल के दिन दीपावली है ना, क्रेज था आपको जाने का, ठीक है। तो 1 घंटे आपने वेट किया, वेट करते करते आपको पता चला यहाँ पे जितने भी लोग 500 400 लोग खड़े हुए हैं, वो भी कहाँ जाने वाले हैं, आगरा जाने वाले हैं। तो आपके दिमाग में एक डर उत्पन्न होगा कि भाई 400 500 लोग हैं, बस एक है, एक बस में कितने आ पाएंगे, ठीक है। क्या मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो मैं खड़ा होके जाऊंगा, बैठ के जाऊंगा। तो जैसी बस आती है, तो रूल क्या कहता है, बस में पहले से जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको उतरने दिया जाए, नए तभी चढ़ पाएंगे। तो सारे लोग कहाँ पे इकट्ठे हो गए, गेट पे खड़े हो गए।
अंदर वालों को उतरने दिया जाएगा तभी तो कोई घुसेगा। तो इतने में कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बस का शीशा खिसकाया, ठीक है, और सीट पर अपना बैग रख दिया, या फिर पानी की बोतल रख दी, रुमाल रख दिया, या फिर अखबार रख दिया। इंडिया में जब भी कभी किसी सीट पर बैग रखा हुआ दिख जाए या हेलमेट रखा हुआ दिख जाए, इसका वहां पे कोई बैठा हुआ है, और पड़ोसी पे से बैठना चाहता है या नया आदमी बैठना चाहता है, तो बगल वाले से पूछेगा कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है क्या। क्योंकि उसे पता है कि इंडिया में ये मेंटेलिटी है कि हमने यहाँ बोतल लगी थी, तू यहाँ पे बैठा उठा के ऐसे बैठ गया। तो जैसे ही किसी पैसेंजर की सीट पर पानी की बोतल रख गई, वो रिलैक्स हो गया, अब मेरी सीट, ठीक है। तो 10 मिनट घूम के जाएगा, सुट्टा लगाने जाएगा, फिर 15 मिनट समोसे खाएगा, और उसे पता है सीट कैसे मिलने वाली, सेफ मिलने वाली, ठीक है। तो सेम प्रोग्रामर का हाल होता है। बीइंग अ प्रोग्रामर, आपको कुछ वैल्यू से काम है, आपके पास किसी का नाम है, किसी की एज है, किसी की हाइट है, किसी का वेट है, उन सारी वैल्यूज को आप कहीं पे स्टोर करवाओगे। स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, आपको मेमोरी चाहिए, और मेमोरी को स्टोर करने के लिए, आप मेमोरी को रिजर्व करने के लिए, क्योंकि पैसेंजर भी तो रिजर्व कर रहा था अपने लिए सीट, उसी तरीके से आपको भी क्या रिजर्व करना है, आपकी मेमोरी यहाँ पर रिजर्व करनी है। तो आप क्या बनाओगे, यहाँ पे वेरिएबल बनाओगे। क्या वेरिएबल के बारे में लिखा जा रहा है वो आप समझिएगा। सो वेरिएबल इज अ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब एक टेक्निक या फिर तकनीक आप कह लीजिए, विद द हेल्प ऑफ इट, यानी कि आपका वेरिएबल एक मैकेनिज्म होता है, इसकी मदद से वी रिजर्व सम स्पेस इन आवर मेमोरी, अपनी मेमोरी में कुछ स्पेस क्या करता है, आपका रिजर्व कर रहे होते, सो दैट अ प्रोग्रामर या फिर और अ यूजर कैन स्टोर सम वैल्यूज ऑन दैट व्हाट, आपके यहाँ पर लोकेशन। तो यहाँ पर जब भी कभी आपको कुछ वैल्यूज को कहीं पे स्टोर करवाना है, तो आपको उस मेमोरी में थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, और उस जगह को घेरने के लिए आप क्या करेंगे, आपके यहाँ पे एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम क्या होता है, आपका वेरिएबल यहाँ पर होता है। तो वेरिएबल एक कंटेनर की भांति काम कर रहा होता है। जैसे कप एक कंटेनर है जिसमें कॉफी या फिर चाय रखी जाती है, उसी तरीके से वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है, इसमें क्या रखा जाएगा, आपकी वैल्यूज रखी जाएंगे आप, ठीक है। तो आप यहाँ तक आइए, फिर मैं आपको चीजें प्रैक्टिकली बताऊंगा। डन। तो वेरिएबल की परिभाषा हर जगह पे एक समान होती है, चाहे आप सी पढ़ो या फिर सी प्लस पढ़ो या फिर जावा पढ़ो, बट वेरिएबल को बनाने की जो टेक्निक होती है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो पाइथन बिल्कुल अलग है आपके सी और जावा से। तो पाइथन में जब भी कभी आपको वेरिएबल बनाना है, तो आपके पास में वेरिएबल का नाम होना चाहिए, और एक उसकी क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। और कई प्रकार की लैंग्वेजेस के अंदर
आपके सिंटेक्स कुछ अलग होते हैं, वहां पे डेटा टाइप का नाम भी लिखना पड़ रहा होता है कि हम उसमें किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो अब देखिए किसी पर्सन को अपना नेम और अपनी एज स्टोर करवानी कहीं पर, और उन वैल्यूज को क्या करना है, रिसीव करना है, यहाँ पर प्रोसेस करवाना आगे। तो वो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दो वेरिएबल बनाएगा। तो वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, और यहाँ पे क्या दे देंगे, वैल्यू। तो वेरिएबल का नाम क्या है, आपके का नेम है, और इक्वल साइन लगा के आपने यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दी, डबल कोट में आपने यहाँ पे लिख दिया फतेह सिंह। फिर आप यहाँ पर एज लिखना चाहते हैं, तो एज इज इक्वल टू आप यहाँ पे कोई वैल्यू दे देंगे, कितने लिख दें, 33। ठीक है। ऐसे करके आपने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाए और दोनों को आपने कोई वैल्यू असाइन करवा दी। तो ये सिंटेक्स था सिंपल, आपने यहाँ पर नाम डिसाइड किया और एक वैल्यू आपने उसमें डाल दी। नाम कैन बी एनीथिंग और वैल्यू कैन बी एनीथिंग, बट तरीका आपका यही रहेगा। ऑप्शनल होता है, लगाने का मन करा तो लगा लो। हो गया। अब देखिए यही काम हम एक बार करने के लिए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम को मैंने बिल्कुल साफ किया, कंट्रोल लेकर के आपका डिलीट करवा दिया। नेम नाम से कोई बदल बनाया, आपने यहाँ पे लिखा तनिष्क। एज नाम से कोई बदल बनाया, आपने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। तो यहाँ पे एक नियम है, जब भी कभी कोई आपका टेक्स्ट डेटा होगा या फिर स्ट्रिंग डेटा होगा जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स आपके यहाँ पर आते होंगे, उनको किस में लिखना पड़ता है, आपको डबल कोट में लिखना पड़ता है। आप चाहो तो सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, बट आपको वेरिएंट सिखाए जाएंगे, फिलहाल आप डबल कोट यूज करिए। आप अगर बिना डबल कोट के अपनी मर्जी चलाओगे यहाँ पर ऐसे, तो प्रोग्राम इसी लाइन पर क्या दे देगा, आपके यहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वैल्यू है हमारी, तो आप डबल कोट में रखेंगे चीजों को, नहीं तो से वो वेरिएबल समझ रहा है। अब आपको दोनों वैल्यूज को प्रिंट करा के देखना है, प्रोसेस करवाना आगे चल के। तो आपने प्रिंट फंक्शन लगाया। पहला तरीका होता है आप एक साथ नेम को और कॉमा आपके यहाँ पर एज को प्रिंट करवाएं। तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू एक ही प्रिंट की मदद से आप प्रिंट करवा रहे हो। सेव करके चलाया, आपको स्पेस के साथ में दोनों वैल्यू देखने को मिली, तनिष्क स्पेस 22। तो ये तो होता है एक लाइन में दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट कराना। एक तरीका और आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आपने एक बार प्रिंट लिखा, नेम लिखवा दिया, अगेन प्रिंट लिखा, आपने यहाँ पर एज लिखवा दिया, यानी दो लाइन में आपने अलग अलग वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया। सेव करके आपने चीजें चलाई, रन किया है, आपके यहाँ पे वैल्यू और आपकी दूसरी आपको चीज मिल गई। ठीक है। अच्छा ठीक है तुम्हारी। ठीक। तो यहाँ पर आपको दो लाइन में आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब जब जब प्रिंट स्टेटमेंट यूज होता है वो हमेशा नई लाइन से शुरुआत करता है, नहीं तो सी लैंग्वेज में आपको बैकस्लैश एन लगाना पड़ता नई लाइन पर जाने के लिए। तीसरा तरीका और दिखाने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा सुंदर बनाने के लिए आउटपुट को। तो आपने प्रिंट किया, आपने लिखा माई नेम इज, तो जो भी कुछ डबल कोट में लिखा हुआ है यहाँ पर वो आपका एज इट इज प्रिंट होगा, और जो आपने यहाँ पे बिना कोट्स के यहाँ पे लिख दिया उसकी क्या प्रिंट होगी, वैल्यू प्रिंट होगी। फिर अगेन आपने यहाँ पर एक प्रिंट और लिखा, और यहाँ पर आपने लिखा माई एज इज, और आपने कॉमा एज लगा दी। So we have three different techniques
आपके वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए। आपके पास पहला तरीका था सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज, दोनों आप यहाँ पे एक ही लाइन में लिखवा दिए। सेपरेट सेपरेट प्रिंट की मदद से लिखवाए, और तीसरा एक अच्छे से मैसेज में डाल करके आपने यहाँ पे आउटपुट बनाया। अब प्रोग्राम चलाओगे, आपके यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो माय नेम इज तनिष्क और माय एज इज 22, ये आपकी दोनों लाइन क्या होंगे, आपकी प्रिंट हो जाए। ठीक है, इतना करिए और इतना ही रखेंगे आज के लिए, कल मिलते हैं फिर।